आपका चेहरा ही अब आपका पासपोर्ट होगा। इसी सिलसिले में दुबई एयरपोर्ट पर नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई है। इस टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने के बाद अब आप इमिग्रेशन के पेचीदा मराहिल सिर्फ 5 सेकंड्स में तय करके दुबई से अपनी अगली मंजिल के लिए जहाज में सवार हो सकते हैं। अमाराती हुकूमत ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए इंसानी चेहरे की शनाख्त करने वाली जदीद बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी है। दुबई के हवाई अड्डे पर आमद और रवानगी के टर्मिनल्स पर 122 ऐसे स्मार्ट दरवाजे नस्ब किए गए हैं जिनसे गुजरने के बाद मुसाफिर बोर्डिंग पास और सफरी दस्तावेजात दिखाए बगैर तैयारे में सवार हो सकते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए मुसाफिरों के चेहरे और आंख के अदसे की स्कैनिंग हो जाती है और सारा रिकॉर्ड खुद ब खुद चेक हो जाता है। इस फास्ट ट्रैक सिस्टम की सहूलत से सिर्फ वही अफराद फायदा उठा सकते हैं जो प्री रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर चुके हों। नए स्मार्ट ट्रैवल सिस्टम का निफाज दरअसल आलमी वबा के चैलेंज से निपटने की अमाराती पॉलिसी की एक कड़ी है। इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया के मसरूफ तरीन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब समाजी फासला बरकरार रखना मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा हवाई अड्डे के अमले की मुदाखलत और दस्तावेजात की जांच पड़ताल के तवील मरहले को भी कम से कम कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन काउंटर्स के पास सुरंग नुमा स्मार्ट टनल्स बनाई गई हैं। तमाम मुसाफिरों के लिए इनमें से गुजरना लाजमी नहीं बल्कि ऑप्शनल है। अगर 17 साल से जायद उम्र के मुसाफिर स्मार्ट टनल या स्मार्ट दरवाजे से गुजरना चाहें तो वो अपना अमाराती कार्ड या सिर्फ चेहरा दिखाकर ऐसा कर सकते हैं। दुबई मीडिया ऑफिस ने अपने एक ट्विटर पैगाम में इसका बाकायदा ऐलान करते हुए बताया कि नई फास्ट ट्रैक पासपोर्ट कंट्रोल सर्विस का आगाज कर दिया गया है, जिसमें चेहरे और आंख के अदसे को पहचानने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके जरिए अब मुसाफिरों को पासपोर्ट कंट्रोल का अमल तकरीबन 5 सेकंड में मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। यहाँ ये नुक्ता भी अहम है कि इंसानी चेहरे की शनाख्त वाले मरबूत बायोमेट्रिक सिस्टम की दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तनसीब अक्टूबर 2019 में गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नुमाइश के मौके पर आजमाइशी तौर पर कर दी गई थी, लेकिन इसका बाकायदा ऐलान अब फरवरी 2021 में किया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस दौरान दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इंसानी चेहरे की शनाख्त करने वाले सिस्टम को नस्ब किया गया था, ताकि मुश्तबा अफराद पर नजर रखी जा सके और सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा सके। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराना और अमाराती हुक्काम का अज़्म अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि इंसानी चेहरे की शनाख्त वाले इस निज़ाम की अवामी मकामात पर तनसीब आलमी सतह पर एक मुतनाज़े मामला है। इंसानी हुकूक की कई आलमी तंजीमें चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को शहरियों के डेटा की प्राइवेसी के लिए खतरनाक करार देते हुए इस पर पाबंदी का मुतालिबा करती रही हैं। गुज़श्ता कई दहाइयों से अमेरिका और बरतानिया के कई हवाई अड्डों पर गैर एलानिया तौर पर इस टेक्नोलॉजी को मुसाफिरों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद साल कबल भारतीय रियासत तेलंगाना हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर भी इस टेक्नोलॉजी को मुसाफिरों की शनाख्त के लिए लगाया गया था। ताहम अक्सर हुक्काम ये दावा करते हैं कि इंसानी चेहरे की शनाख्त करने वाली इस टेक्नोलॉजी को ज्यादातर अंदरूने मुल्क परवाजों के मुसाफिरों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये मुसाफिरों के लिए ऑप्शनल है कि वो इस फास्ट ट्रैक से गुजरेंगे या नहीं। अब आपको बताते हैं कि इंसानी चेहरे की शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी क्या है। इसे फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी कहते हैं और ये दरअसल एक सॉफ्टवेयर है जो 1960 में बनाया गया था, लेकिन 1970 के बाद इसे फरोग हासिल हुआ। मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये सॉफ्टवेयर इंसानी चेहरे के खद्दो-खाल और आंख के अदसे की बनावट के मुताबिक इसके डिजिटल इमेजेस यानी वीडियोस और तस्वीर से उन्हें मैच करता है और उस शख्स की शनाख्त मुमकिन होती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस अमल में उस शख्स का सारा डेटा भी सामने आ जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अवामी सतह पर फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल चीन में किया जाता है ताकि मशकूक या मतलूबा अफराद पर गिरफ्त की जा सके। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और दुनिया के कई ममालिक में कानून नाफिज करने वाले इदारे
मुजरिमों, मुलजिमों और मुश्तबा अनासिर की शनाख्त के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। रवां बरसों में इंसानी चेहरे की शनाख्त वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल स्मार्टफोन और रोबोट्स के अलावा भी बहुत सी जगहों पर किया जाता है। ताहम बाज माहिरीन ये खदशा जाहिर करते हैं कि अगर ये टेक्नोलॉजी जराइम पेशा अफराद के हाथ लग गई तो फिर शायद किसी का भी डेटा महफूज न रहे, जिसके नताइज बहुत खतरनाक हो सकते हैं।